गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम अभी कंपनी लॉ एंड सेक्रेटरी प्रैक्टिस में टाइप्स ऑफ कंपनी चैप्टर कर रहे थे, जो आपका थर्ड चैप्टर है। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको टाइप्स ऑफ कंपनी में कौन कौन से टाइप करा दिए थे कि फर्स्ट टाइप ये था कि ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, यानी निर्माण के आधार पर हम कंपनियों का वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं। दो तरीके से कर सकते हैं, रजिस्टर्ड कंपनी या इनकॉर्पोरेटेड कंपनी या अनरजिस्टर्ड या अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनियां, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें क्या था कि कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, यानी जो कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उनके दायित्व के आधार पर हम कंपनी को कैसे बांट सकते हैं। तो पहला था इसमें लिमिटेड बाय शेयर, अंशों के द्वारा जो लायबिलिटी होती है वो। सेकंड था हमारा लिमिटेड बाय गारंटी, गारंटी द्वारा जो सीमित कंपनी होती है वो। और थर्ड था हमारा अनलिमिटेड कंपनीज विद अनलिमिटेड लायबिलिटी, यानी असीमित दायित्व वाली कंपनी जो कि भारत में नहीं है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है वो कौन से सेक्शंस में आता है, सेक्शन 2 क्लोज 22, ठीक है। और जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी आता है वो कौन से में आता है, सेक्शन 2 क्लोज 21। और अनलिमिटेड लायबिलिटी उसकी डेफिनेशन हमारी जो कंपनी एक्ट है उसमें किसमें गिवन है, सेक्शन 2 क्लोज 92। अब हम इसका थर्ड करते हैं कि कंपनी का टाइप्स में टाइप्स ऑफ कंपनी, इसमें जो थर्ड है हमारा पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। सदस्यों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। अभी तक हमने सदस्यों के दायित्व के आधार पर वर्गीकरण किया था। अब हमने इसको बांटा है सदस्यों की संख्या के आधार पर कि कितने नंबर ऑफ मेंबर्स आपकी कंपनी है, उसके आधार पर हम कंपनी का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो इस बेस पे आपकी कितने प्रकार की कंपनी होती है, कि 3 टाइप्स ऑफ कंपनी होती है इसके, ठीक है। तीन तरह की कंपनी होती है। फर्स्ट है इसमें पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी को हम लोक कंपनी या सार्वजनिक कंपनी भी बोल सकते हैं, यानी ये लोगों की कंपनी होती है। लोग जो होते हैं वो कंपनी के शेयर सब्सक्राइब करते हैं, इशू किए जाते हैं लोगों को, ठीक है, तो इसलिए लोगों की कंपनी होती है ये। सेकंड है हमारा प्राइवेट कंपनी, जिसको हम निजी कंपनी भी बोलते हैं। थर्ड है वन पर्सन कंपनी, यानी एक व्यक्ति कंपनी। ये 3 टाइप होते हैं हमारे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स के सामने। अब इनका हम सीरियल वाइज एक एक करके इनका हम क्या करेंगे, डीपली पढ़ेंगे। सबसे पहला हम लेते हैं आपको प्राइवेट कंपनी के बारे में, आफ्टर दैट उसके बाद पब्लिक कंपनी के बारे में बताएंगे। तो जो प्राइवेट कंपनी होती है, जिसको हम निजी कंपनी भी बोलते हैं, उसमें क्या होती है, आपकी 3 तरह की रिस्ट्रिक्शंस होती है। 3 रिस्ट्रिक्शन होती है, प्रतिबंध होते हैं, सीमा होती है, ठीक है। प्राइवेट कंपनी में क्या होती है, 3 रिस्ट्रिक्शंस होती है। इस रिस्ट्रिक्शन को हम R, L एंड P इससे डिफाइन कर सकते हैं। R,
एल एंड पी। आर से क्या बना है हमारा रिस्ट्रिक्शन, एल से लिमिट, पी से प्रोहिबिशन। रिस्ट्रिक्शन मतलब होता है प्रतिबंध। क्या होता है? प्रतिबंध। लिमिट मतलब आपकी कितनी लिमिट लगाई गई है, यानी जो आपकी लिमिट है। समझ? प्रोहिबिशन मतलब, लिमिट मतलब सीमा, आपकी इतनी सीमा है, ठीक है। प्रोहिबिशन मतलब निषेध। तीन है कि आपकी रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है, जिसको आर एल पी से आप याद कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन, लिमिट, प्रोहिबिशन। इनके बारे में हम पढ़ेंगे अब। तो जो फर्स्ट है हमारी रिस्ट्रिक्शन, यानी जो प्रतिबंध है वो क्या है? कंपनीज मेंबर not allow to transfer its share क्या रिस्ट्रिक्शन, क्या प्रतिबंध लगाया जाता है कि जो कंपनी के सदस्य होते हैं उनको अलाउ नहीं होता कि वो अपने ट्रांसफर, यानी जो उनके अंश हैं उनके अंतरण पर प्रतिबंध लगता है। ट्रांसफर वो नहीं कर सकते, अपने जो शेयर्स होते हैं उनका ट्रांसफर नहीं कर सकते, अंशों के अंतरण पर प्रतिबंध लगाया जाता है। कौन प्रतिबंध लगा सकते हैं? डायरेक्टर लगा सकते हैं, संचालक लगा सकते हैं कंपनी के। वे कह सकते हैं कि आप इस पर्सन को अपने अंश नहीं दे सकते, या इस रेट पर देंगे, या इस रेट पर आप नहीं देंगे। तो कौन करता है ये प्रतिबंध, कौन लगा सकता है? जो हमारे डायरेक्टर्स होते हैं, संचालक होते हैं, वो लगा सकते हैं प्रतिबंध, ठीक है। उनको ऑब्जेक्शन हो सकता है अंशों के अंतरण पर। नेक्स्ट इसमें है हमारा लिमिट। वी नो दैट कि जो कंपनी प्राइवेट कंपनी है, मैंने आपको पहले भी अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि जो प्राइवेट कंपनी होती है उसमें मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं? मिनिमम 2 होते हैं, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 200। तो जो ये मैक्सिमम है ये क्या है आपकी? ज़्यादा से ज़्यादा है, जो अधिकतम है वो है आपकी लिमिट। एक सीमा है कि इससे ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकते हैं। और इन 200 मेंबर में कौन कौन से मेंबर ऐसे हैं जो जिनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे? तो फर्स्ट है इसमें हमारा कि जो फॉर्मर या प्रेजेंट एम्प्लॉय, यानी वर्तमान में या पहले के जो कर्मचारी थे यानी जो फॉर्मर या प्रेजेंट एम्प्लॉई हैं, यानी वर्तमान या पहले के कर्मचारी जिनके पास अंश हैं। अंश मतलब वो क्या बन गए? आपके शेयर होल्डर। अंश होने के साथ वो क्या बन गए? शेयर होल्डर या कंपनी के मेंबर्स। उनको हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों इंक्लूड नहीं करेंगे? इसलिए इंक्लूड नहीं करेंगे कि उनको जो शेयर दिए जाते थे वो इसलिए दिए जाते थे ताकि उनका क्या हो सके, वो मोटिवेट हो सके, ठीक है। कई बार क्या होता है कि जो हमारे कर्मचारी होते हैं, कंपनी में काम करने वाले होते हैं, उनको
नगद के बदले हम क्या कर देते हैं, शेयर इशू कर देते हैं। ठीक है, तो ये मोटिवेशन के लिए दिए जाते हैं, तो इनको भी हम जो ये लिमिट होते हैं ना कि 200 सदस्य हो सकते हैं, इसमें हम इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट इसमें एक और कौन कौन इसमें इंक्लूड नहीं होगा, ज्वाइंट मेंबर्स या शेयर होल्डर्स। यानी एक शेयर के अगर 2 मालिक हैं, ठीक है, तो उन दोनों को हम एक ही मानेंगे, यानी ज्वाइंट मेंबर्स होंगे उसको हम अलग अलग इंक्लूड ना करके 1 पर्सन यानी 1 मेंबर ही उसमें इंक्लूड किया जाएगा, गिना जाएगा। तो 200 मेंबर में जो 2 ज्वाइंट मेंबर्स हैं उनको 1 ही माना जाएगा। ठीक है, तो ये थी आपकी लिमिट। इसमें थर्ड इसमें था हमारा प्रोहिबिशन, यानी निषेध। किस चीज में आप निषेध लग सकता है, प्रोहिबिशन हो सकता है कि जो प्राइवेट कंपनी के मेंबर्स हैं, यानी जो प्राइवेट कंपनी है वो पब्लिक ऑफरिंग नहीं कर सकती, जनता को अंश खरीदने के लिए आमंत्रित नहीं कर सकती, ना प्रोस्पेक्टस जारी कर सकती है। और जो प्राइवेट कंपनी है इसमें कैपिटल कैसे आती है, या तो जो ओनर होते हैं वो खुद लगाते हैं, उनके मित्र सगे संबंधी, उनसे कैपिटल ली जाती है। ठीक है, जनता को आमंत्रित नहीं किया जाता शेयर के लिए कि आप हमारे जो शेयर हैं उसको खरीदें, उनको आमंत्रित नहीं किया जाता, प्रोस्पेक्टस जारी नहीं किया जाता। जो ये कैपिटल ओनर प्राइवेट कंपनी में लगाते हैं वो खुद की ही लगाते हैं, यानी मित्र सगे संबंधियों से ले लिया, थर्ड पार्टी से ले लिया, पर जनता को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो ये इसका है प्रोहिबिशन, निषेध। तो इसमें इसका ये था, आप इसको एक बार राइट डाउन कर लीजिए। प्रोहिबिशन में हम लिख सकते हैं नोट इशू शेयर या डेबेंचर्स टू पब्लिक, यानी पब्लिक को, जनता को अंश और ऋण पत्र इशू नहीं किए जाते, अंश और ऋण पत्रों का निर्गमन जनता को नहीं किया जाता है इसमें। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम जो कैपिटल होती है वो कितनी होती है, जो प्रिस्क्राइब होती है इसके आर्टिकल्स में, तो जो मिनिमम कैपिटल होती है यानी अंश पूंजी कितनी होती है, मिनिमम 1 लाख। पहले ये प्रिस्क्राइब थी कि इतने कम से कम पूंजी, प्राइवेट कंपनी को खोलने के लिए आपके पास कम से कम इतनी पूंजी होनी चाहिए, तभी आप कोई प्राइवेट कंपनी खोल सकते हैं। बट आफ्टर कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2015, यानी 2015 में कंपनी अमेंडमेंट एक्ट आया था, यानी कंपनी संशोधन अधिनियम 2015, उसके आने के बाद ये लिमिट हटा दी गई है कि कंपनी के लिए मिनिमम कैपिटल का कोई प्रावधान नहीं है। कितनी भी कैपिटल से आप प्राइवेट कंपनी को खोल सकते हैं, इस लिमिट को हटा दिया गया है। प्राइवेट कंपनी के अंत में जो भी कंपनी का आप नाम सोच रखा है, जैसे राम कॉरपोरेशन आपने सोच रखा है, राम कंपनी सोच रखे हैं, तो जो प्राइवेट कंपनी होगी उसके अंत में क्या शब्द जोड़ा जाएगा, प्राइवेट लिमिटेड। क्या जोड़ा जाएगा, प्राइवेट लिमिटेड। जैसे राम
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड जो उनके नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लिखा जाएगा। जो लायबिलिटी होती है कंपनी, प्राइवेट कंपनी के जो सदस्य होते हैं उनकी लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड लायबिलिटी होती है। जैसे कंपनी में होता है मेंबर्स की क्या होती है? लिमिटेड लायबिलिटी होती है। डायरेक्टर्स, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होते हैं इसमें? यानी संचालक जो उसका संचालन करते हैं, जिसको हम ब्रेन बोलते हैं, संचालक। मिनिमम 2, मैक्सिमम 15। मिनिमम 2, कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 15 संचालक हो सकते हैं। अगर आप 15 से ज़्यादा संचालक करते हैं तो इसके एक अलग से प्रावधान होते हैं, विशेष प्रस्ताव पारित किया जाता है, उसके अनुसार ही बढ़ा सकते हैं। पर मिनिमम 2 है और मैक्सिमम इसमें संचालक कितने हो सकते हैं? 15 हो सकते हैं। ठीक है, जो कंपनी का संचालन करते हैं। आप इसको एक बार राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट आता है इसमें हमारा पब्लिक कंपनी। यानी सार्वजनिक कंपनी। पब्लिक कंपनी क्या होती है? पब्लिक कंपनी इज विच अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। यानी पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जो एक निजी कंपनी नहीं है। इसकी डेफिनेशन में यही गिवन है कि पब्लिक कंपनी क्या होती है? पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जो एक निजी कंपनी नहीं है और इसकी यानी एक कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी इज कॉल्ड पब्लिक कंपनी। यानी एक कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे? पब्लिक कंपनी बोलेंगे। और इसकी जो मिनिमम कैपिटल होनी चाहिए, मिनिमम शेयर कैपिटल, यानी कम से कम पहले क्या प्रावधान था इसमें? कितनी मिनिमम शेयर कैपिटल होनी चाहिए थी? 5 लाख रुपए। ठीक है, इतने रुपए कैपिटल होनी चाहिए थे। नहीं, इतनी कैपिटल आपके पास पूंजी होगी तभी आप कोई पब्लिक कंपनी खोल सकते हैं। बट वही आफ्टर कंपनी अमेंडमेंट एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट 2050 यानी 2015 में कंपनी अधिनियम में जो संशोधन हुआ था 2015 में, उसके बाद ये जो कंपलसरी थी कितने कैपिटल आपके पास होनी चाहिए तभी आप कोई पब्लिक कंपनी खोल सकते हैं, वो क्या हो गई? रद्द हो गई। अब इसका कोई प्रावधान नहीं है। इसको नोट कर लीजिए आप।
अब पब्लिक कंपनी में, जो प्राइवेट कंपनी में 3 रिस्ट्रिक्शन थी, प्रतिबंध थे, वो पब्लिक कंपनी के लिए क्या है? वो जो 3 रिस्ट्रिक्शन थी, प्रतिबंध थे, वो कंपनी के लिए एडवांटेजेस हैं। क्या है वो कंपनी के लिए? क्या बन गए? पब्लिक कंपनी के लिए 3 एडवांटेजेस। जैसे हमने प्राइवेट कंपनी में 3 रिस्ट्रिक्शंस पढ़ी थी, अब पब्लिक कंपनी में क्या मिलती है? 3 एडवांटेजेस मिलती है। यानी लाभ मिलते हैं कंपनी को, पब्लिक कंपनी को। क्या क्या लाभ मिलते हैं? फर्स्ट, ट्रांसफर इट्स शेयर टू अदर मेंबर्स। यानी जो पब्लिक कंपनी के मेंबर होते हैं वो अपने शेयर यानी अपने अंशों को अंतरण कर सकते हैं दूसरे मेंबर को, कोई प्रतिबंध नहीं है इनको। सेकंड है नो लिमिटेशन ऑन नंबर ऑफ मेंबर्स। यानी कंपनी के कितने भी सदस्य हो सकते हैं, मेंबर्स के जो लिमिटेशन के इतने सदस्य होने चाहिए। प्राइवेट कंपनी में 200 सदस्य होते थे, पब्लिक कंपनी में ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है, कितने भी सदस्य हो सकते हैं। इशू शेयर डिबेंचर टू पब्लिक। यानी शेयर और डिबेंचर अंश और ऋण पत्र जनता को जारी कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रतिबंध नहीं है इस पे कि जनता को आमंत्रित कर सकते हैं, प्रोस्पेक्टस जारी करके, परिविवरण जारी करके जनता को शेयर और जो डिबेंचर है, अंश और ऋण पत्र है, उनका निर्गमन कर सकते हैं। राइट डाउन कीजिए इसको। प्राइवेट जो पब्लिक कंपनी है इसमें मेंबर्स कितने होते हैं, सदस्य कितने होते हैं? मिनिमम होते हैं इसमें 7 और मैक्सिमम की क्या है? कोई लिमिट नहीं है, कितने भी हो सकते हैं। डायरेक्टर्स, संचालक, कितने संचालक होते हैं इसमें? मिनिमम होते हैं इसमें 3, मैक्सिमम हो सकते हैं इसमें 15। ध्यान रखना ये संचालक हैं, मेंबर्स नहीं है। मिनिमम 3 है और मैक्सिमम इसमें कितने संचालक हो सकते हैं? 15 संचालक हो सकते हैं। लिमिटेड वर्ड यूज्ड इन द एंड ऑफ कंपनी नेम। क्या है? जो पब्लिक कंपनी होती है वो जो उनकी कंपनी के नेम के अंत में क्या लगाती है? लिमिटेड। जैसे राम लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या लगाती थी? प्राइवेट लिमिटेड। और जो पब्लिक कंपनी क्या लगाएगी? राम लिमिटेड कंपनी। लिमिटेड वर्ड का इसमें यूज होगा। तो ये पब्लिक कंपनी थी। राइट डाउन कीजिए।
थर्ड है हमारा 1% कंपनी। यानी एक व्यक्ति कंपनी। एक व्यक्ति कंपनी का जो कॉन्सेप्ट है वो भारत में कब आया है? जब कंपनी एक्ट 2013 उसके अस्तित्व के आने पर। कंपनी एक्ट जो 2013 लागू हुआ था उससे 1% कंपनी का कॉन्सेप्ट आया है, भारत में आया है। भारत से पहले जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, चाइना, अदर जो खाड़ी देश थे उनमें क्या था, ये कॉन्सेप्ट बहुत पहले से ही लागू है। पर भारत में कब आया ये? कंपनी एक्ट 2013 के आने से, कि एक व्यक्ति भी खुद का मालिक होके खुद पूंजी लगाकर कंपनी खोल सकता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आया था जिसमें उसकी लायबिलिटी क्या होती थी? लिमिटेड होती थी। जो सोल प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप फर्म है उनमें जो मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। ठीक है, तो लिमिटेड लायबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट, एक व्यक्ति भी कंपनी खोल सकता है, ये वाला आया है कंपनी एक्ट 2013 के अस्तित्व में आने पे। तो 1% जो कंपनी है उसको कौन कौन खोल सकता है? तो ए नेचुरल पर्सन, इसमें नेचुरल पर्सन ही 1 ओपीसी खोल सकता है। ठीक है, यानी सजीव व्यक्ति, आर्टिफिशियल पर्सन ओपीसी नहीं खोल सकता है। जो नेचुरल पर्सन जो खोल सकता है वो क्या होना चाहिए? इंडियन सिटीजन होना चाहिए, यानी भारत का नागरिक होना चाहिए। या वो भारत में रह रहा हो प्रीसीडिंग कैलेंडर ईयर, यानी प्रीसीडिंग जो कैलेंडर ईयर है उसमें 182 दिनों से या इससे ज़्यादा, यानी एक जो प्रीसीडिंग कैलेंडर ईयर है उसमें वो भारत का रेजिडेंट रहा हो कितने दिनों के लिए? 182 या इससे अधिक दिनों के लिए, वो ही व्यक्ति ही 1% कंपनी खोल सकता है। जो ये पर्सन है वो क्या होगा? जो रेजिडेंट इन इंडिया है वो आफ्टर दैट क्या बन जाएगा? सब्सक्राइबर बन जाएगा। ये सब होने के बाद वो क्या बन सकता है? कंपनी का फर्स्ट सब्सक्राइबर, यानी प्रथम अभिदाता। इसमें अभिदाता भी एक ही होते हैं। ठीक है, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे क्या करता है? साइन करता है। MOA पे क्या करता है? वो साइन करता है फर्स्ट सब्सक्राइबर के रूप में। ठीक है, ओबीसी में एक नया ये है कि जो 1% कंपनी जिसने एस्टेब्लिश की है, इसका जो मेंबर है उसको क्या करना पड़ता है? एक नॉमिनी अलॉट करना पड़ता है, उत्तराधिकारी। यानी अगर जो हमारे मेंबर हैं उसकी मृत्यु हो जाए तो जो नॉमिनी होता है वो क्या कर सकता है? उसकी जगह ले सकता है, उस जो 1% कंपनी है उसको चला सकता है। कौन? नॉमिनी, यानी उत्तराधिकारी। ठीक है, या वो दिवालिया हो जाए या पागल हो जाए या उसकी इन केस ऑफ उसकी डेथ हो जाए तो उसकी जगह जो नॉमिनी होता है, जो उत्तराधिकारी होता है, वो क्या करता है? 1% कंपनी है वो एस्टेब्लिश कर सकता है, उसको चला सकता है। वन पर्सन कंपनी में जो मेंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं? मिनिमम मेंबर्स होता है
1 और मैक्सिमम यानी ज़्यादा से ज़्यादा कितने मेंबर हो सकते हैं 1, ठीक है। डायरेक्टर्स कितने डायरेक्टर हो सकते हैं 1 पर्सन कंपनी में? एक मिनिमम डायरेक्टर होता है, कम से कम कितना डायरेक्टर होना चाहिए? एक, जो वो पर्सन जो कंपनी को एस्टेब्लिश कर रहा है वो। और ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं? 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं 15। जो ओपीसी है 1 पर्सन कंपनी है, इस कंपनी के जो भी पर्सन 1 पर्सन कंपनी खोलता है उसको कंपनी के नाम के अंत में क्या लगाना है? ओपीसी लगाना है। जैसे राम ओपीसी कंपनी। जैसे हमने प्राइवेट लिमिटेड में क्या किया था, जो प्राइवेट कंपनी थी उसमें राम प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक कंपनी में राम पब्लिक कंपनी, और ओपीसी में क्या लगेगा? राम ओपीसी कंपनी। ओपीसी में कितनी कैपिटल होनी चाहिए? मिनिमम कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 50 लाख से ज़्यादा कैपिटल। मिनिमम का तो कोई प्रावधान नहीं है, बट मैक्सिमम में इसमें लिमिट है। कितनी अंश पूंजी से ज़्यादा नहीं हो सकती शेयर कैपिटल? 50 लाख, ठीक है। इससे ज़्यादा आपकी अंश पूंजी नहीं हो सकती। नेक्स्ट है इसमें 4th हमारा कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। यानी स्वामित्व के आधार पर कंपनियां स्वामित्व के आधार पर हम कंपनियों को 2 भागों में बांट सकते हैं। गवर्नमेंट कंपनी यानी सरकारी कंपनी, जिसको बोलते हैं सरकारी कंपनी। सेकंड है हमारा नॉन गवर्नमेंट कंपनी। गैर सरकारी कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल का यानी प्रदत्त अंश पूंजी का 51 यानी 51% भाग किन किन के पास होता है? निम्नलिखित के पास धारित होता है। किन किन के पास हो सकता है? यानी कंपनी यानी शेयर कैपिटल का 51%, यानी जो उनकी पूरी पूंजी लगाई है उसका 51% भाग किसके पास हो सकता है? यानी जैसे 10,000 शेयर कैपिटल है आपकी, तो उसमें से
5001 या 5020 समथिंग, यानी 51% होना चाहिए वो भाग किस किस के पास हो, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, केंद्र सरकार जिसको बोलते हैं, या स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के पास, या पार्शली स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। यानी पार्शली कुछ भाग स्टेट गवर्नमेंट के पास और कुछ भाग सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है। तो उस कंपनी को हम कैसी कंपनी बोलेंगे, उस कंपनी को हम बोलेंगे गवर्नमेंट कंपनी, सरकारी कंपनी। बेशक ये सरकारी कंपनी है, बट जो सरकारी कंपनी के एम्प्लॉई है उसको हम गवर्नमेंट कंपनी के एम्प्लॉय नहीं मान सकते, और जो गवर्नमेंट कंपनी के एम्प्लॉय है इनको हम सरकारी कंपनी के एम्प्लॉय नहीं मान सकते। हो सकता है कि 51% से ज़्यादा का भाग भी अगर गवर्नमेंट कंपनी में गवर्नमेंट के पास है, उस स्थिति में भी जो गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट कंपनी का है अस्तित्व अलग अलग होगा, ठीक है। यानी जो गवर्नमेंट कंपनी को हम गवर्नमेंट ही नहीं मान सकते, केंद्र सरकार नहीं मान सकते, और जो गवर्नमेंट कंपनी के जो सदस्य होते हैं इनका भी क्या होता है, पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। तो ये थी आपकी गवर्नमेंट कंपनी। अब बात करें हम नॉन गवर्नमेंट कंपनी, गैर सरकारी कंपनी। गैर सरकारी कंपनी वो कंपनी होती है जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार या राज्य सरकार दोनों के द्वारा संचालित है, जिसके पास कंपनी के अंश नहीं होते हैं, ठीक है। उनको छोड़कर जो निजी लोगों के हाथ में इनका संचालन होता है, जो कंपनी के शेयर होते हैं उनको जो खरीदते हैं निजी, बट इसको हम प्राइवेट कंपनी नहीं मान सकते हैं। जो नॉन गवर्नमेंट कंपनी होती है इसको हम प्राइवेट कंपनी नहीं मान सकते हैं। पर ये जो आपकी नॉन गवर्नमेंट कंपनी होती है ये ऐसी जो कंपनी होती है वो अर्थव्यवस्था के सहकारी और संयुक्त क्षेत्र में स्थापित की जा सकती है। यानी जो कोऑपरेटिव एंड ज्वाइंट सेक्टर है उसमें ये जो नॉन गवर्नमेंट कंपनी है वो एस्टेब्लिश की जा सकती है। तो ये था आपका कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, स्वामित्व के आधार पर कंपनियां। राइट डाउन कर लीजिए इसको आप।